अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स। पेश है मुल्क भर से आज की कुछ खास खबरें। हलाकत खेज सैलाब, अब तक आसाम में 62, मेघालय में 13 हलाक। आसाम में सैलाब की वजह से कोहराम मच गया। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिलीज जारी करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मजीद 8 अफराद हलाक हो गए। इसके साथ ही रियासत में अब तक मरने वालों की कुल तादाद 62 हो गई। 8 अफराद में से 2 लोग करीमगंज जिला में और एक शख्स हेलाकुंडी जिला में मिट्टी के तोदे के गिरने से जिंदा दब गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। उसके साथ ही सैलाबी पानी में डूबने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। रियासत में 32 अजला में 4291 गाँव में 30 लाख से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। रियासत के होजाई जिला में सैलाब से मुतासिरा 113 अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई, जिससे एक खातून और एक 4 साल बच्चे हलाक हो गए। गुवाहाटी के कई इलाकों में बशमूल काछर, करीमगंज, हेलाकुंडी, गोलपुरा, जुनूबी सलमारा, देमाहा, साव और कामरूप इजला के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिली है। असम के अलावा मेघालय और त्रिपुरा में भी लोगों को सैलाब की तबाहकारियों का सामना है। मरकजी हुकूमत मेघालय में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक टीम भेजी है। जुमा को रियासत में बारिश और सैलाब की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। भाजपा नूपुर शर्मा को दिल्ली की वजीर आला का उम्मीदवार बना सकती है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए उनके खिलाफ आईन हिंद के मुताबिक कार्रवाई करने की बात की है। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की। नूपुर शर्मा से लेकर अग्निपथ स्कीम तक जारी हंगामे का जिक्र करते हुए ओवैसी ने हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुझे यकीन है कि नूपुर शर्मा 6-7 माह में दोबारा आएंगी और उन्हें एक बड़े लीडर के तौर पर पेश किया जाएगा। हो सकता है कि वो दिल्ली की वजीर आला के ओहदे की दावेदार बन जाएं। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में कहा कि आफरीन फातिमा के घर में तोड़ फोड़ की गई। आप उनके घरों को क्यों तोड़ा? क्योंकि उनके वालिद एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया था। ये कार्रवाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आइन की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत उनके वालिद को सजा देगी, उनकी बेटी या बीवी को नहीं। क्या आपका यही इंसाफ है? अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी हंगामे पर ओवैसी ने कहा, मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवान सड़क पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने बच्चों को समझाने की बात की तो क्या मुसलमानों के बच्चे आपके बच्चे नहीं है? क्या आप उन्हें अपना बच्चा नहीं समझते? हम भी इस मुल्क के बच्चे हैं। आपको गुज़िश्ता जुमा को भी उन बच्चों से भी बात करनी चाहिए। देवबंद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 10 नौजवानों को मिली रिहाई। देवबंद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए 11 नौजवानों में से 10 को अदालत से जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि एक नाबालिग को अभी जमानत नहीं मिली है। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा के जरिए पैगम्बर इस्लाम की शान में की गई गुस्ताखी से नाराज नौजवानों ने 10 जून को देवबंद में एहतजाज किया था। इस दौरान पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए 8 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। इस मामले में नौजवानों का मुकदमा जमीयत उलमा हिंद ने लड़ा, जिन्हें हफ्ता को अदालत ने जमानत दे दी और इतवार को देवबंद जेल से 10 नौजवानों को रिहा कर दिया गया। हालांकि एक नाबालिग को अभी तक जमानत नहीं मिली। जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचने वाले नौजवानों के अहले खाना ने उनको गले लगाया और तकरीबन 10 दिन बाद अपने बच्चों को बहिफाजत घर में देखकर वालिदैन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जमीयत उलमा हिंद का कहना है उसने अदालत में 10 नौजवानों का केस लड़ा, सबको जमानत मिल गई, लेकिन नाबालिग अब्बास के अहले खाना ने अब्बास का केस खुद अदालत में लड़ने का फैसला किया था। हादसा होते होते टल गया। फुलवारी शरीफ के लोगों की सूझबूझ से 185 मुसाफिरों की जान बच गई। फुलवारी शरीफ के लोगों ने सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए बिहार में एक बड़ा हादसा टाला। स्पाइस जेट की पटना से दिल्ली जाने वाली परवाज के इंजन में आग लग गई और फ्लाइट को पटना में उतारना पड़ा। आसमान पर आग के शोले और धुएं के बादल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई, देखने वाले भी हैरान रह गए। आनन फानन मकामी लोगों ने पटना के डीएम और एसएसपी को इत्तला दी। पूरे हवाई अड्डे पर खौफ व हरास का माहौल था। रेस्क्यू ऑपरेशन तक जिला इंतजामिया की टीम तैयारियों के साथ पहुंच गई थी। टीम में एम्बुलेंस और डॉक्टर भी लाए गए ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। पटना हवाई अड्डे का खुला इलाका फुलवारी शरीफ की तरफ से साफ साफ नजर आता है। यहाँ लोग आसानी से जहाज को टेक ऑफ और लैंड करते हुए देख सकते हैं। ऐसे में जब किसी ने दिल्ली से पटना के लिए उड़ने वाली स्पाइस जेट तैयारे पर नजर डाली तो देखा कि जहाज से आग के शोले नजर आ रहे हैं, धुआं निकल रहा है। कुछ देर तो कुछ समझ न आया, लेकिन फिर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए पता चला कि जहाज में आग लग गई। उसके बाद मकामी लोगों ने पटना इंतजामिया को इत्तला दी। तब तक पायलट को मालूम नहीं था कि तैयारे में आग लग गई। तैयारे में आग लगने की इत्तला पर पूरी जिला इंतजामिया में हलचल मच गई। तैयारे में आग लगने की मालूमात जिला इंतजामिया की जानिब से पटना एयरपोर्ट पर अथॉरिटी को दी गई। उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई। दूसरी जानिब पूरा इंतजामी अमला टीम के साथ पटना एयरपोर्ट पहुंच गया। पायलट को इसकी इत्तला एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए दी गई। फौरी तौर पर तैयारे को पटना हवाई अड्डे पर वापस उतरने का हुक्म दिया गया। अच्छी बात यह है कि पायलट ने अपनी जहानत से जहाज को बहिफाजत लैंड कराया। तमाम 185 मुसाफिरों ने
راحت کی سانس لی۔ پٹنہ کے SSP نے بتایا کہ اسپائس جیٹ کی پرواز دہلی جا رہی تھی۔ ٹیک آف پر ایئرپورٹ اتھارٹی نے دیکھا کہ اس کے ایک پر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کامیاب ہو گئی۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔